हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क में होने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जांच चल रही है और अब इस जांच के दायरे में एक और यूट्यूबर आ गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस मामले में उड़ीसा की एक यूट्यूबर पर शक गहराया और देश के आंतरिक मामलों की खुफिया एजेंसी आईबी और उड़ीसा पुलिस अब पुरी पहुंच गई है। जानकारी है कि इसी मामले में एक और यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की गई है। पुरी के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि ट्रैवल विद जियो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति सितंबर 2024 में जब पुरी आई थी, तब यहाँ एक महिला यूट्यूबर से उन्होंने संपर्क किया था। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्रमशः 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स और 1.33 लाख फॉलोअर्स हैं। यानी यूट्यूब पर उनके 3,77,000 सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1,33,000 फॉलोअर्स हैं। वो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में थी, जिसे 13 मई को भारत ने जासूसी में संलिप्त होने के कारण निष्कासित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुरी की महिला हाल ही में पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी गई थी। विनीत अग्रवाल ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा ने पिछले साल पुरी की यात्रा की थी और अब हम इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। सत्यापन के बाद ही आगे कुछ और जानकारी साझा की जा सकेगी। उनसे सवाल किया गया कि क्या पुरी की महिला ने मल्होत्रा के साथ खुफिया जानकारी साझा की थी। इस पर अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा पुलिस मामले में जाँच कर रही है और हम उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका सेनापति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने सफाई दी है। प्रियंका ने अपनी इस स्टोरी में लिखा है, चूंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं तो पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं, ज्योति मेरी एक दोस्त थी और मैं यूट्यूब के माध्यम से उसके संपर्क में आई थी। मुझे उस पर लगाए गए किसी भी आरोप के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उससे संपर्क नहीं करती। मैं उसे कंटेंट क्रिएशन के जरिए पेशेवर रूप से जानती थी और उस पर लगे आरोपों को सुनकर मैं खुद भी हैरान हूँ। अगर कोई जांच एजेंसी मुझसे सवाल पूछना चाहती है तो मैं पूरा सहयोग करूँगी। अंत में उन्होंने लिखा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जय हिंद। हालांकि अभी तक मामले में प्रियंका सेनापति से पूछताछ की जा रही है। पुरी एसपी विनीत अग्रवाल ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है। केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसियों के साथ वे संपर्क में है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। सारी चीज़ों की डिटेल हम वेरिफिकेशन के बाद आपको दे पाएंगे। सर, इसमें कौन कौन सी एजेंसी, सुरक्षा की एजेंसी इसमें शामिल है? डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल स्टेट की भी एजेंसीज़ हैं, हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। सर, प्रियंका के एक सोशल साइट में लिखा है कि वो पाकिस्तान गए थे, उड़िया गया, तो इसमें एक भी आपको क्लू है इसमें? ये भी सारी चीज़ों को हम वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ही हम गणमाध्यम के सामने सारा का सारा सच को रखेंगे। सर, आगे रथ यात्रा है तो ये जो चीज़ हुआ है तो और भी ये सेंसिटिव हो चुका है रथ यात्रा। देखिए, महाप्रभु की रथ यात्रा जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व है और सभी भक्तों की सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड तो इसके रिगार्ड में हमें जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं हम सारी चीज़ को लेंगे। सर, ये ज्योति और प्रियंका के बीच में ये कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? कोई सोशल साइट है या कोई? सभी चीज़ों को वेरीफाई करके विल कंप्लीट।